अस्सलाम वालेकुम। आज हम शुरू करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक जो कि क्या है अस्थमा, दमा। हम देखते हैं कि इस बीमारी में क्या होता है, इसकी अलामात क्या हैं और इसकी वजूहात क्या हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो है ये ब्रोंकाई में एक सोजिश है। ठीक है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है इसमें ब्रोंकाई में, जिसमें ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स की दीवारें सूज जाती हैं और इन नालियों में सिकुड़ाव आ जाता है। हमने मुख्तलिफ पीछे भी बीमारियां देखी हैं जो कि ब्रोंकाई, एल्वियोलाई में किसी भी चीज़ में मसला होने की वजह से ये बीमारियां हो रही होती हैं। ठीक है, तो इसी तरह दमा भी जो है ये बेसिकली क्या है, ब्रोंकाई में एक सोजिश है और इससे क्या हो जाता है, ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स की दीवारें सूज जाती हैं और इन नालियों में सिकुड़ा हुआ जाता है। ठीक है, ये बेसिकली क्या हो गया, दमा। अब जब दमा हो जाता है तो हमें इसकी अलामात क्या नजर आती हैं। तो जो इसकी अलामात हैं वो है सांस की तंगी, खरखराहट, सांस लेते वक्त सीटी की आवाज, खांसी और सीने में तंगी के दौरे। तो बेसिकली जितनी भी रेस्पिरेटरी बीमारियां होती हैं उनकी अलामात हमें यही नजर आती हैं। जैसे कि अब इसमें भी सांस की तंगी होगी, खरखराहट होगी, सांस लेते वक्त क्या होगा, सीटी की आवाज आएगी और खांसी और सीने में तंगी के दौरे। अब इसकी बेसिक वजूहात देखते हैं कि दमा की वजूहात क्या हैं। तो एलर्जी पैदा करने वाले अवामिल यानी अलर्जेंस, मतलब जितने भी एलर्जी पैदा करने वाले अवामिल होते हैं जिन्हें अलर्जेंस कहते हैं, वो इसकी वजूहात में आएंगे। मसलन गर्दो गुबार के कीड़े, पोलन, फफूंदी और पालतू जानवरों की खुश्की, मौसमियाती तब्दीली, खास तौर पर ठंडी हवा, विरासती अवामिल, दमा या एलर्जी का खानदानी तौर पर मौजूद होना। तो ये सारी जो है ये दमा की वजूहात है जो कि दमा पैदा करते हैं ब्रोंकाई में। ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स की दीवारों में सोजिश पैदा करते हैं और नालियों में सिकुड़ाव पैदा करते हैं। ये इसकी वजूहात हैं। अच्छा, अब जो एलर्जी पैदा करने वाले मामले हैं, जितने भी इन एलर्जन से पेशेंट का सामना होगा तो उनकी जो है वो ट्रिगर कर जाएगा। ठीक है, और उससे क्या होगा, मतलब ये जो भी वजह नजर आएगी, जैसे कि गिरदो गुबार के कीड़े होंगे, गर्दो गुबार जब ज्यादा हो जाते तो वो जब इससे वो होगा, पोलन जो पोलन ग्रेन्स का ज्यादा मौसम होता है तो इससे एलर्जी हो जाएगी। फफूंदी और पालतू जानवरों की जो खुश्की होती है, ये मतलब डैंड्रफ जो होता है उनका, पालतू जानवरों का, उससे जो है दमा हो सकता है। और जब मौसमियाती तब्दीलियां आती हैं तो उस वक्त बहुत ज़्यादा जो जिन पेशेंट्स को दमा होता है वो ट्रिगर कर जाता है। और विरासती अवामिल जो होते हैं, मतलब ये चीज़ विरासत में भी चलती है। अगर हमारे बाप दादा से ये बीमारी चल रही होगी, हमारी फैमिली में ये चीज़ होगी, हमारी विरासत में ये चीज़ होगी, तो फिर भी नेक्स्ट हमारी नस्लों में हो सकती है। विरासती अवामिल भी इसमें शामिल है। दमा एलर्जी का खानदानी तौर पर मौजूद है, किसी भी मतलब होगा खानदान में तो नेक्स्ट किसी भी पर्सन को हो सकता है खानदान में। अब इसका इलाज क्या है कि दमा के दौरे के दौरान ब्रोंक्यूल्स खोलने वाली अद्वियात यानी ब्रोंकियो डायलेटर्स दी जाती हैं। ठीक है, तो ये दमा का इलाज है। बेसिकली होता क्या चीज़ है, चूंकि ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स की दीवारें सूज जाती हैं और सिकुड़ जाती हैं, तो इस वजह से इसके इलाज में ऐसी अद्वियात शामिल किए जाते हैं जैसे कि ब्रोंकियो डायलेटर हैं, तो वो क्या करेंगे, ब्रोंकाई की दीवारों को खोलेंगे। आप देखिए ये नॉर्मल ब्रोंकस है, तो उसमें जैसे ही एलर्जन कोई भी आएगा, हमारी सांस के जरिए से एलर्जन जाएगा हमारी बॉडी में, तो वो क्या कर देगा, म्यूकस क्रिएट कर देगा और ये क्या कर देगा, हमारे ब्रोंकाई को सुकड़ा देगा। तो ये नॉर्मल ब्रोंकाई है, एलर्जन आया और ये उसने उस हमारे ब्रोंकाई को सुकड़ा दिया। तो ये बेसिकली दमा में होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं फेफड़ों का कैंसर के हमने पीछे भी बीमारियां देखी, उनकी वजूहात भी देखी कि वजह क्या चीज बन रही है। नेक्स्ट है फेफड़ों का कैंसर, लंग कैंसर कैसे होता है और इसकी वजूहात क्या है, और देखते हैं इसको। अब ये क्या है, मतलब इसी तरह होता है कि एल्वियोलाई में, ब्रोंकाई में इन्हीं चीज़ों में मसला होगा
तो ये बेसिकली क्या है, हमारे नर्वस वो हमारे रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हैं। तो फेफड़ों का कैंसर कैसे होता है, इसको हम सरतान कैंसर को कहते हैं। सरतान यानी कैंसर से मुराद जिस्म के किसी सेल्स की तादाद में बेकाबू इजाफा है। मतलब जिस्म की जितने सेल्स ने जितने बार तकसीम होना था वो अगर उससे ज्यादा तकसीम हो रहे हैं और वो बेकाबू हो जाते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, कैंसर कहते हैं। ठीक है। जब फेफड़ों में गैर फेली सेल्स के मजमूए बन जाते तो फेफड़ों का कैंसर कहते हैं। मतलब जहाँ पे भी हमारे सेल्स की नॉर्मल डिवीजन से ज्यादा डिवीजन हो जाए, तकसीम वो ज्यादा हो रहे हों, तो वहाँ पे कैंसर पैदा हो जाता है। तो अब अगर फेफड़ों में भी यही अमल हो जाए, बहुत गैर फेली सेल्स, मतलब ऐसे सेल्स जिनका कोई काम नहीं होता, उनके जब वो तकसीम दर तकसीम होते जाएंगे और उनके क्या बन जाएंगे, मजमूए बन जाएंगे। तो इस फेफड़ों के अंदर उनके क्या बन जाएंगे, गैर फेली सेल्स के मजमूए बन जाएंगे, तो हम क्या कहेंगे, फेफड़ों का कैंसर। ये दुनिया में सबसे ज्यादा होने वाला कैंसर है। मतलब बाकी ऑर्गन्स के अलावा फेफड़ों का कैंसर जो है वो दुनिया में सबसे ज्यादा होने वाला कैंसर है। अब इसकी वजूहात देखते हैं कि कैंसर होता क्यों है, फेफड़ों का कैंसर क्यों होता है। तो कैंसर करने वाले केमिकल्स यानी कार्सिनोजेंस, ठीक है, ये कार्सिनोजेंस होते हैं। इन केमिकल्स की वजह से कैंसर होता है। और ये कार्सिनोजेंस आते कहाँ से हैं, मसलन जो जलने वाले तंबाकू में पाए जाते हैं। अब कार्सिनोजेंस कहाँ से आते हैं, जो मतलब जलने वाले तंबाकू, सिगरेट से जो भी मतलब इस तरह का कोई तंबाकू वाली चीज इस्तेमाल करते हैं तो वहां से कार्सिनोजेंस आते हैं। जलने वाले तंबाकू से बेसिकली कार्सिनोजेंस आते हैं। आयनाइजिंग रेडिएशन, मतलब कोई भी ऐसी शुआएं हैं उनसे हो सकता है फेफड़ों का कैंसर। और वायरल इन्फेक्शन, मतलब किसी भी वायरस की वजह से ये चीज हो सकती है। तो बेसिक इसकी वजूहात कार्सिनोजेंस है और कार्सिनोजेंस जलने वाले तंबाकू में पाए जाते हैं। ठीक है। इसके बाद जो है आयनाइजिंग रेडिएशन शुआओं से और वायरल इन्फेक्शन से कैंसर हो सकता है। नेक्स्ट वो चीज कहते हैं कि पैसिव स्मोकिंग। पैसिव स्मोकिंग के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, पैसिव स्मोकिंग क्या है। तो पैसिव स्मोकिंग यानी किसी दूसरे की स्मोकिंग से पैदा होने वाले धुएं का सांस के जरिए अंदर जाना भी फेफड़ों के कैंसर की एक वजह है। मतलब फॉर एग्जाम्पल हम खुद इस्तेमाल नहीं करते कोई भी स्मोकिंग वाली चीज, लेकिन हम ऐसी फिजा में रहते हैं जहाँ पे लोग स्मोकिंग करते हैं। तो जब वो धुआं हमारे सांस के जरिए जाएगा तो वो हमें फेफड़ों का कैंसर काज कर सकता है। सिगरेट के जलते किनारे से निकलने वाला धुआं इसमें से ज्यादा खतरनाक होता है जो सिगरेट पीने वाला बाहर निकालता है। मतलब वो धुआं इतना खतरनाक नहीं है जो सिगरेट पी रहा होता है और वो सांस उसके हवा के साथ जा रहा होता है, बल्कि वो धुआं ज्यादा खतरनाक होता है जो सिगरेट पीने वाला बाहर निकालता है। तो बाहर की फिजा में हम भी मौजूद होते हैं, तो अल्लाह ना करे हमें भी ये कैंसर काज कर सकता है। अब फॉर एग्जांपल किसी पर्सन को हो जाए कैंसर तो उसकी अलामात हमें कौन सी नजर आएंगी। सबसे पहले तो उसकी आम अलामात सांस की तंगी, खांसी जिसमें खून की खांसी भी शामिल है और वजन में कमी होना है। ठीक है। तो ये मतलब सांस की तंगी तो जोन सी भी रिस्पिरेटरी बीमारी है उसमें तो ये अलामत नजर आएगी। खांसी भी तकरीबन सारी बीमारियों में हमें अलामत नजर आई है, जिसमें खून की खांसी भी। तो इसमें अलग चीज जो है वो क्या हो सकती है, कैंसर की सूरत में अलामत में खून की खांसी भी शामिल है और वजन में कमी होना है। ठीक है। इसके बाद इसके इलाज में जो चीज है, कैंसर के मरीज का इलाज एक या ज्यादा तरीकों से किया जा सकता है। ठीक है। तो ऐसा मतलब कैंसर का मरीज जो होता है वो हो सकता है एक से ज्यादा तरीकों से किया जाता है, जिनमें सर्जरी मतलब ऑपरेशन किया जाए, कीमोथेरापी मतलब रेडिएशन कीमोथेरापी और रेडिएशन थेरापी शामिल है। मतलब रेडिएशन के जरिए से और केमिकली इसको ठीक किया जा सकता है। इसको हम देख लेते हैं कि फेफड़ों का कैंसर दुनिया भर में सबसे ज्यादा तशखीस होने वाला कैंसर है। मतलब बाकी ऑर्गन्स में भी फेफड़ों का होता है, स्टमक का होता है, थ्रोट का होता है, लेकिन
جو कैंसर सबसे ज्यादा दुनिया में तशखीस किया गया है वो कौन सा है? फेफड़ों का कैंसर। जनाई कैंसर केसेस की कुल तादाद तकरीबन 12.4% है। ठीक है, ये कितना इसका हिस्सा है? 12.4% है। ये कैंसर दुनिया में सालाना 1.5 मिलियन से ज्यादा अमवात की वजह बनता है। पाकिस्तान में फेफड़ों का कैंसर सालाना नए केसेस कैंसर केसेस की कुल तादाद तकरीबन 5.1% है। हर साल तकरीबन 22,000 फेफड़ों के कैंसर के नए केसेस सामने आते हैं। हर साल मतलब हमें 22,000 जो हैं वो कैंसर के नए केसेस सामने आते हैं। मार्क्स वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ये हमें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से रिपोर्ट शुदा ये चीज़ है। ओके, ये यहाँ तक रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे स्मोकिंग के असरात, इफ़ेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग के स्मोकिंग किस तरह से असर कर रही है। तो इंशाल्लाह ये नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अल्लाह हाफिज़।